हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हमारी जो क्लास है अनुपात समानुपात की क्लास है। इसमें दो चैप्टर हमने रखे हैं, एक अनुपात समानुपात है, एक चैप्टर आपका और है। दो चैप्टर आज आपके क्लियर होंगे। 22 तारीख में आपका पेपर है। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम सीधे सवालों पर चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन है आपके। ठीक है, जितने भी जो भी क्वेश्चन है सब इसी मैराथन से आने वाले हैं। मैंने आपसे कई बार कहा है कि जो भी क्वेश्चन हमारे आएंगे वो सारे क्वेश्चन हमारे क्लासों से आने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो क्लासों को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सवालों को देखना है और साथ साथ करते चलना है। समझने के लिए कुछ नहीं, बस ओनली थोड़ी सी बात हम समझेंगे, अनुपात समानुपात क्या होता है। इसके बाद डायरेक्ट हम सवालों पर चलेंगे। देखो, हमने लिखा है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इस ए अनुपात बी को हम लिख सकते हैं ए अपॉन के बी, ए अपॉन के बी लिख सकते हैं। बस इस चीज का आप ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। जैसे एक में देखता हूं अनुपात समानुपात वाला, ए अनुपात बी, आप लिखेंगे सी समानुपात सी अनुपात डी। हम इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी। समानुपात का मतलब आपको ध्यान रखना है क्या होता है, बराबर होता है। और अनुपात मैंने बता दिया, इसे लिख सकते हैं अपोन में सी अपॉन के डी, सी अपॉन के डी। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है, इससे अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। हम सवाल के साथ साथ जो भी बातें होंगी उनको क्लियर करते चलेंगे। देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन आप बनाइएगा। पहले क्वेश्चन ने क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8 अनुपात 9 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है आपको। देखिएगा दोस्तों, इसने क्या रखा है, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी आपको कितना दे रखा है, ए अनुपात बी आपको दे रखा है 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4। ठीक है दोस्तों, बी अनुपात सी, बी अनुपात सी आपको दे रखा है कि बी अनुपात सी दे रखा है 8 अनुपात के 9, 8 अनुपात के 9। अब एक चीज ध्यान से सुनेंगे, एक ही अनुपात में आपको बी दो बार देखने को मिलेगा। एक तो ए के साथ है बी और एक सी के साथ भी है। लेकिन जो बी का अनुपात है, बी का अनुपात तो पहले वाले अनुपात में 4 दे रखा है और सेकंड वाले अनुपात में कितना दे रखा है दोस्तों, 8 दे रखा है, 8। और अनुपात आपका अगर नीचे 8 है तो ऊपर भी 8 होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अनुपात को बराबर करते हैं। ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए ए बी सी का अनुपात जो हम निकालेंगे तो हम करेंगे बी को बराबर, जो भी कॉमन होगा उस कॉमन को हमें क्या करना है, बराबर करना है। अब बराबर करने के लिए एक तरीका होता है, वो समझेंगे ध्यान से। ए अनुपात बी अनुपात सी, आप इन तीनों का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से 8 की गुणा, ए से बी की गुणा, 3 अट्ठे 24 अनुपात। फिर आप करेंगे 4 से 8 की गुणा, 8 चौक 32 अनुपात। फिर आप करेंगे 4 से 9 की गुणा, 9 चौक 36। अगर अनुपात आपका और कटता है तो इसको काट लेंगे। देखो 4 से कट रहा है, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36। तो आपका जो अनुपात निकल के आएगा दोस्तों, वो निकल के आएगा 9 अनुपात 8 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 9। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 6 अनुपात 8 अनुपात 9। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक, देखिएगा, आप इस सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट, ओनली आप क्या करेंगे, आपको देखा ये जो अनुपात है जिसको मैंने गोल किया है 3 अनुपात 4, और एक नीचे वाला अनुपात जो बी का दे रखा है इसको देखिएगा 8, ऊपर दे रखा है 4। अगर हम बी के अनुपात को बराबर करना चाहें तो ऊपर हमें करनी पड़ेगी 2 से गुणा। जब आप ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो अनुपात आपका क्या बन जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। आपका अनुपात बनेगा कितना, 6 अनुपात 8। अब यहाँ पर भी 8 अनुपात है बी का, यहाँ पर भी 8 अनुपात है बी का, तो आप कहेंगे ए का अनुपात 6 होगा,
बी का अनुपात 8 होगा और सी का अनुपात कितना होगा 9। तो आपका आंसर निकल के आएगा 6:8:9। 6:8:9। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ये आपको खुद बनाना है। जो भी क्वेश्चन डबल आएंगे वो एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए और आपको खुद करके देखने जरूर है, कभी आप ना करें। प्रत्येक क्वेश्चन आपको बनाना है, खुद भी करने हैं क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। इससे अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। इस पर आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या रखा है, यदि A अनुपात B बराबर 1:3, B अनुपात C बराबर 5:7 और C अनुपात D बराबर 9:7 हो, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब क्या आपको संख्या कितनी दी है, 4 संख्याएं हैं। 4 का अनुपात निकालना है, पहले 3 का निकालना था। सेम ही बताऊंगा, ठीक है, उसी तरीके से आपको करना है। A अनुपात B कितना दे रखा है उसे देखेंगे। A अनुपात B आपको दे रखा है कितना, 1:3। 1:3, ठीक है। इसके बाद B अनुपात C आपको दे रखा है कितना, 5:7। 5:7 जो कॉमन है, कॉमन के नीचे आपको रखना है। इसके बाद अगली संख्या आपको दे रखी है कितनी, C अनुपात D आपको दे रखा है कितना, 9:7। 9:7। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इस सवाल को करना कैसे है। इस सवाल को 2 का अनुपात निकालना बहुत आसान है, 3 के में थोड़ी दिक्कत होती है। बस आप तरीका समझेंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक, अब देखो आपको क्या करना है, जो मैं यहाँ पर गोल कर रहा हूँ, देखो ये स्थान खाली है, 1 के नीचे का स्थान खाली है और एक स्थान आपका 5 वाला खाली है और एक स्थान आपका 1 के नीचे की कितने खाली है, 2 स्थान खाली हैं। इन खाली स्थानों को आपको देखना है, एक 3 के आगे वाला खाली है, फिर एक 3 के और आगे वाला खाली है। पूरे अनुपात को सेम कर लेना है बिल्कुल, ये देखिएगा। अब आपका जो अनुपात है बिल्कुल सेम हो गया। अब आपको करना क्या है इस कंडीशन में, आप क्या करेंगे, ये जो दे रखा है आपका, ये जो स्थान खाली है ये 5 के सामने वाला खाली है, तो यहाँ पर आप 5 लिखेंगे। 9 के सामने वाला यहाँ पर 9 लिखेंगे, फिर इससे आगे भी क्या लिखेंगे, 9। 3 के पीछे 3 से भरेंगे, इससे भी 3 से भरेंगे, इसके बाद 7 के बाद 7 से भरेंगे। ठीक है, इतना काम आपको करना है बस। ठीक है दोस्तों, इतना काम आपको करना है। और आप क्या करेंगे, अब आप इनकी सीरियल से गुणा कर देंगे और आपको कुछ नहीं करना है। इसकी गुणा करेंगे, 1 पंजे 5, 9 पंजे 45 अनुपात 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 नियम कितने होते हैं दोस्तों, 135। यहां पर आप गुणा करेंगे, इसकी करेंगे 9 तिया 27, 27 की आप गुणा करेंगे 9 से, 9 सत्ते 63 का 3, 9 दूनी 18, 18 6 कितने हो गए 24, 243। ठीक है, इसकी करेंगे आप गुणा, 7 तिया 21, 7 का ना 7 और 7 दूनी 14, 7 का ना 7, 7 दूनी 14। एक बार और देखेंगे, अगर 3 से कटता है, ये 3 से और कट रहा है, इसको 3 से और काट लो एक बार। देखिएगा दोस्तों, 3 से आप काटोगे तो कटेगा 3 का ना 3, 3 पंजे 15। 3 से आप काटेंगे इसको, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, इसको 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 का ना 3, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 नाम 27। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर निकल के आएगा आपका 15 अनुपात के 45 अनुपात के 81 अनुपात के 49। ठीक है दोस्तों, 15 अनुपात 45 अनुपात 81 अनुपात के 49 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ही दे रखा है इसके अंदर, 8 तिया 24। देखो एक बार और देखते हैं सवालों की गलती हुई क्या। 7 तिया 21 किया हमने यहाँ से, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 का 9, देखो गुणा में गलती है हल्की सी, 1 मिनट इसको ठीक करेंगे। ये क्या रखा है हमारा, कितना आएगा यहाँ से, 9 का 9, 9 दूनी 18। जब आप इसको 3 से काटेंगे, इसको आप 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, 3 छंग
18 और 3 तिया 9। तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 15:45:63 के 49। 15:45:63 के 49। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर। एक बार ठीक से देखेंगे, एक बार और समझाऊंगा मैं आपको 4 का अनुपात। देखो इधर हमें दे रखा है ए अनुपात बी कितना है? 1:3 है। बी अनुपात सी कितना है? 5 के 7 है। और दे रखा है सी अनुपात डी कितना है? 9 के 7 है। आपको करना क्या है, इस चीज पर ध्यान रखना है। अगर बी कॉमन है तो बी के नीचे बी का अनुपात, सी कॉमन है सी के नीचे सी का अनुपात। यही हमने किया कि बी के नीचे बी का अनुपात और सी के नीचे सी का अनुपात। अब जो भी बॉक्स मैंने आपके लिए बनाए हैं उन बॉक्स में संख्या क्या करनी है? आपका 5 के पीछे वाला बॉक्स खाली है, 5 के पीछे वाला 5 लिखेंगे, 9 के सामने 9 भरेंगे, 7 के सामने 7, 3 के सामने 3 और उसके सामने भी 3। करना क्या है? आपको सबकी गुणा कर लेंगे, उसके बाद काट देना है। ठीक है। अब एक चीज और समझिए दोस्तों, अगर इसको और भी आसान सवालों करना है, आपको क्या करना है? सवाल को और भी आसान करना है तो आप क्या करेंगे? आप यहीं पर काटने की कोशिश करेंगे। आपको दिखा 3 हमें यहां पर मिला, इस रो में भी रो देखना है आपको। एक रो ये है, एक रो ये दे रखी है, एक रो आपकी ये है, एक रो आपकी ये है। इसमें यहीं पर काट लेंगे 3 हम। 3 यहां पर भी, ये भी कटेगा, 3 यहां पर ये भी कटेगा, इस रो में भी 3 है, ये भी कटेगा, यहां पर भी 3 है, 3 तिया 9, 3 बार कटेगा। अब डायरेक्ट गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63 और 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। तो आपका आंसर निकल के आएगा 15:45:63 के 49। ठीक है दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या रखा है? यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c तो a अनुपात b अनुपात c का अनुपात क्या होगा? a अनुपात b अनुपात c का अनुपात क्या होगा? अब आपको करना क्या है? आपको दे रखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c। जब भी संख्याएं आपकी बराबर में दे रखी हैं, बराबर संख्याएं बराबर में चल रही हैं, और a अनुपात b अनुपात c का अनुपात हमें बताना है। a अनुपात b अनुपात c का अनुपात हमें बताना है। अब 2a बराबर 2b बराबर 4c दे रखा है। करना क्या है? आपको डायरेक्ट ही आपको क्या करना है? अगर आपने a का मान निकालना है तो a को ढक लेना है, 3 चौक 12। तरीका समझते हैं ना? इस तरीके से सवाल करना है आपको। 3 चौक 12, a का मान निकल के आ गया। b का मान अगर b का मान आप निकालेंगे तो b को ढकेंगे, तो आप गुणा करेंगे किसकी? 4 दूनी 8, तो ये निकल के आएगा b का मान। c का मान निकालना है, c को ढकेंगे, 3 दूनी 6, ये निकल के आएगा आपका c का मान। ठीक है, ये निकल के आएगा किसका मान? c का मान। 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा कि a अनुपात b अनुपात c कितना है? 6:4:3 है दोस्तों। 6:4:3 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको पसंद आया होगा और सभी के समझ में आया होगा। एक बार और समझेंगे तरीके को, देखेंगे इधर हमने क्या किया है। अगर आपकी बराबर में संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, सवाल सेम होना चाहिए इस तरीके से, तो आपको करना क्या है? या तो आप एलसीएम ले सकते हैं, इसका एलसीएम लेके संख्याओं को बराबर कर सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं संख्याओं का एलसीएम लेके, आप एलसीएम ले कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर एलसीएम नहीं लेना है तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे? अगर ए का मान निकालना है, ए को छुपाएंगे, 4 तिया 12, बी का मान निकालना है, बी को छुपाएंगे, 4 दूनी 8, सी का मान निकालना है, सी को छुपाएंगे, 3 दूनी 6। ठीक, और आपका आंसर निकल के आएगा 6:4:3। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको बनाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 को सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो परीक्षा में आया हुआ नहीं है। देखो क्वेश्चन को अपने आप पढ़ा करो, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन ने क्या रखा है? a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। पिछले सवाल से कंपेयर करता हूं, अगर यही सवाल इस तरीके से आ जाए 3a अनुपात 4b
बराबर है 4b बराबर 5c, इस तरीके से है। तो आपको करना क्या, दोनों सवालों का तरीका अलग है। ये मैंने तरीका आपको बताया है कि आप क्या करेंगे, जिसका मान निकालेंगे छुपा लेंगे। इसको छुपाया, एक मान निकल के आया 5 या 15। आपने, रुको 1 मिनट, अभी आपको ए का मान निकालना है, ए को छुपाएंगे 4 5 20 अनुपात, आपको बी का मान निकालना है 5 या 15 अनुपात, आपको सी का मान निकालना है 4 या 12। तो यहां पर तो अनुपात आपका निकल के आया कितना, 20 अनुपात 15 अनुपात के 12। अब इस सवाल को देखिएगा, इस सवाल में आपको क्या करना है, अगर सेम इसी तरीके का सवाल आपके सामने आया है तो आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में ए अनुपात बी अनुपात सी, मतलब ए का मान क्या होगा 3 होगा, बी का मान क्या होगा 4 होगा, सी का मान क्या होगा हमेशा 5 होगा। अगर संख्याएं बटे में लिखी हुई हैं तब ये कंडीशन तभी होगी, बटे में लिखी हुई है, अनुपात में लिखी हुई है संख्याएं तब। ठीक है, अगर बराबर में संख्याएं दे रखी हैं आपको तो आपने क्या करना है, एक संख्या छुपानी है या फिर उसका एलसीएम लेके उसका अनुपात निकाल देना है। यहां पर अनुपात क्या होगा, 3 अनुपात के 4 अनुपात के 5। ऑप्शन आपका आएगा निकल के ए, राइट आंसर आएगा ए, 3 4 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। जितने प्रकार के भी सवाल बनते हैं जो परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे, जिनकी संभावना है आपके पेपर में आने की, सभी प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे अनुपात समानुपात के चैप्टर के अंदर। देखो सवाल ने दे रखा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 7 तथा ए बराबर 185 तो बी का मान क्या होगा। ए अनुपात बी आपको दे रखा है, ए अनुपात बी कितना है, ए अनुपात बी है 5 अनुपात के 7, 5 अनुपात के 7, 5 अनुपात 7। आप कहेंगे सर ए का मान हमें दे रखा है, ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है 85, 185 कितना दे रखा है, 185 दे रखा है, ए का मान 185। आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि ये कितने गुना है, या फिर एक का मान आपको निकालना है। ये आप देखेंगे कि ये इसका कितने गुना है। अनुपात में ए का मान 5 है और संख्या में ए का मान कितना है, 185 है। आप करेंगे 5 तिया 15, 5 तिया 15, कितना बचा यहाँ से आपका, यहाँ से बचा 3, 5 सत्ते 35। तो आप कहेंगे ये है 37 गुना। कितने गुना है दोस्तों, 37 गुना। तो जो बी का मान होगा वो भी कितने गुना होगा, बी का मान भी कितने गुना होगा, 37 ही गुना होगा, 37 गुना। तो आप कहेंगे 7 सत्ते 49 का 9, हाथ से लगे 4, 7 या 21, 21 और 4 कितना हो गया आपका 25। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कीजिएगा। ए का 15% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी क्या होगा। ए का 15% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी क्या होगा। ए का 15%, ए का 15% बराबर बी का 20%, बी का 20% क्या है, बराबर है। तो ए अनुपात बी आपको बताना है कि ए अनुपात बी क्या होगा। देखो दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आपको काट लेना है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, आपको ये कटेगा 5 से 5 या 15, ये कटेगा 4 से 5 चौक 20, आपका निकल के आएगा 3a बराबर 4b, 3a बराबर 4b। ए अनुपात बी का मान निकालना है तो आप कहेंगे ए, बी उधर भाग, बी गुणा में भाग में आएगा, ए अपॉन के बी और 4/3। तो आप इसको कह सकते हैं 4 अनुपात के 3। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 अनुपात के 3, 4 अनुपात के 3। आप वीडियो के अंदर देख भी रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग टाइप के लाए गए हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आए तो आप उसको ना छोड़ें। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके रखे गए हैं प्रत्येक टाइप के हिसाब से कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर अनुपात समानुपात का सवाल आएगा तो इसी वीडियो से आएगा, बाहर से एक भी सवाल नहीं आएगा। देखो दोस्तों, सवाल ने क्या रखा है, x/5 बराबर y/8, x/5 बराबर y/8 है।
तो आपको बताना है x प्लस 5 अनुपात के y प्लस 8 क्या होगा। x प्लस 5 अनुपात के y प्लस 8 क्या होगा। देखो दोस्तों x बटा 5 आपको कह रखा है x बटा 5 बराबर है y बटा 8 के। और इस कंडीशन में मैं अभी आपको बता कर आया हूं कि x का मान क्या होगा 5 होगा, y का मान क्या होगा 8 होगा। x का मान क्या होगा 5, y का मान क्या होगा 8। तो आपको क्या दे रखा है, आपको सवाल ये दे रखा है, देखो इधर देखो दोस्तों, सवाल आपको इतना दे रखा है, यही सवाल दे रखा है ना, यही सवाल है। तो आप क्या करेंगे, x का मान x की जगह और y का मान y की जगह। आप देखेंगे यहाँ पर रखेंगे x का मान, तो आप कहेंगे कि 5 प्लस के 5 अनुपात, यहाँ पर रखेंगे आप y का मान कितना है 8, तो आप कहेंगे 8 प्लस के 8। ठीक है दोस्तों, 8 प्लस के 8, तो यहाँ से निकल के आएगा 5 5 10 अनुपात के 8 और 8 16, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, आप कहेंगे 2 अट्ठे 16। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन डी, 5 अनुपात के 8 आपका राइट आंसर होगा। 5 अनुपात 8, 5 अनुपात 8 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, बनाइएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन 9 में क्या रखा है, यदि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4 है, x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4 है, तो आपको मान बताना है किसका, x अनुपात y बराबर, x अनुपात y बराबर मान दे रखा है आपका 3 अनुपात 4 मान दे रखा है, x अनुपात y बराबर कितना दे रखा है 3 अनुपात के 4 दे रखा है। तो आपको बताना है कि 7x प्लस 3y अनुपात के 7x माइनस 3y का मान क्या होगा। देखो दोस्तों ध्यान से देखना है सवाल को, इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना है कि x का मान 3 और y का मान 4। तो आपको मान तो पता चल गया कि x का मान कितना है 3 है और y का मान कितना है दोस्तों 4, x का मान 3 y का मान 4। अब क्या करेंगे, सिंपल सा जो हमने पिछले सवाल में भी किया था कि x और y के मान रखे थे, इसी तरीके से आपको समीकरण के अंदर x और y के मान रख देने। देखो दोस्तों ध्यान से देखेंगे, x का मान कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है, कितना दे रखा है 3, एक बार मैं लिखता हूं पूरे को, 7 इंटू x का मान कितना है 3 प्लस 3 इंटू y का मान कितना है, आप कहेंगे 4, y का मान कितना है 4 अनुपात, यहाँ पर करेंगे 7 इंटू x का मान कितना है 3 माइनस 3 इंटू y का मान कितना है 4, y का मान कितना है दोस्तों 4। अब देखेंगे जब आप यहाँ से निकालेंगे आपका निकल के आएगा 7 या 21, 7 या 21 प्लस 4 या 12 अनुपात के 7 या 21 और 4 या माइनस के 4 या 12, माइनस 4 या 12, माइनस के 4 या 12। ठीक है, जब आप इसको जोड़ेंगे दोस्तों, जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका बन के आएगा 33। कितना बनेगा दोस्तों 33। जब इधर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। जब इसको आप काटेंगे एक बार, अनुपात में अगर कोई कॉमन होता है इसको निकालेंगे, जब इसमें 3 कॉमन है 3 गुना 3, 3 या 9, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 11 अनुपात के 3, ऑप्शन सी। आपकी प्रत्येक शिफ्ट में पिछली बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या रखा है, 75 अनुपात के x समानुपात 5 अनुपात के 8 हो तो x का मान क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया कि a अनुपात b अनुपात समानुपात c अनुपात d आपको दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, a अनुपात b
ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, इसको लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो। तो हम इसको भी इसी प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 75/x, 75/x समानुपात का मतलब बराबर 5/8, 5/8, 5/8। ठीक है, देखो इस तरफ 5/8। इधर देखेंगे 5 से इसको काट सकते हैं आप। अब इसको 5 से आप काटेंगे तो कटेगा, 5 से काटेंगे 15 पंजे 75, 15 बार। आप कहेंगे सर 15 × 8 = 120, निकल के आएगा 1/x बराबर 15 × 8 = 120, 75/x। ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा सर? तो ऑप्शन गलत हो सकते हैं। 75/x हमने किया बराबर 5/8 किया। 5 से हमने काटा, कितना कटेगा? 5 से आपका कटेगा 15 बार, 15 पंजे 75, 15 × 8 कितने होते हैं? 120, 1/120। तो आपका निकल के आएगा राइट आंसर x बराबर 120, x बराबर 120। आपका राइट आंसर होगा x बराबर 120। ऑप्शन में आपके नहीं है। एक बार और चेक कर लेते हैं, हो सकता है हमसे गलती हो रही हो। हमने क्या किया? 75/x, ठीक है, 5/8, 5/8, ठीक है। 5 से हमने काटा, 15 पंजे 75, ठीक है, 15 × 8 = 120, x ही का ना x, 15 × 8 = 120। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर आएगा 120। मिस्टेक है हल्की सी ऑप्शन में। बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए दोस्तों। इक्कीस, 38, 55 तथा 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाएं। समानुपाती मतलब का मतलब समझ रहे हो? समानुपाती मैंने आपको बताया है कि क्या होता है। a/b बराबर b/k, सॉरी b/ नहीं, c/d। मतलब कि दोनों अनुपात, जो 2 अनुपात दे रखे हैं, 2 अनुपात दे रखे हैं। एक अनुपात आपको क्या मानना है? 21 और 38। एक अनुपात क्या है? 55 और 106, 55 और 106। इनके अंदर से हम इनमें से कौन सी संख्या घटाएं ताकि ये जो अनुपात है आपका क्या हो जाए? बराबर हो जाए, समान हो जाए, समानुपाती बन जाए। संख्याएं क्या बन जाए? समानुपाती, मतलब कि बराबर हो जाए। ए अनुपात बी बराबर हो जाना चाहिए सी अनुपात डी के। ठीक है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों इस कंडीशन में? आप करेंगे, कुछ नहीं करना है। आपका एक बेसिक तरीका होता है कि हम क्या करेंगे, इसमें से x घटा लेते हैं। तो आप करेंगे से 21 - x हमने घटा दिया कि वो छोटी संख्या क्या है। उसके बाद 38 - x बराबर समानुपाती संख्या बनानी है। तो 55 - x, 55 - x अपॉन के 106 - x, 106 - x। ये काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत है, काफ़ी कैलकुलेशन है। इसको आप करेंगे तो समय काफ़ी लगेगा। तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट ही ऑप्शन उठाने हैं, और ऑप्शन उठाने के बाद इसमें से संख्या घटाने की बात की है तो हम घटा कर देखेंगे, अगर जोड़ने की बात करेगा जोड़ कर देखेंगे, उसका अनुपात निकाल कर देख लेंगे। ठीक है, आप जब पहला ऑप्शन रखेंगे इसके अंदर, ठीक है, ध्यान से समझना है सवाल को कैसे कर रहा हूँ। जब आप पहला ऑप्शन रखेंगे तो आप जब 21 में से घटाएंगे तो आप कितना बचेगा? 19 बचेगा। 19 अनुपात बराबर होना चाहिए दोनों का। कितना बचेगा आपको? यहाँ कहेंगे 36 बचेगा। बराबर होना चाहिए किसके? कितना बचेगा यहाँ से? आप जब 2 घटाएंगे 53। आप कहेंगे जब 2 घटाएंगे कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा 104। मुझे बताइए कि ये अनुपात इसके बराबर हो सकता है? नहीं होगा। तो ऑप्शन ए भी हमारा ठीक नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे? 4 घटा कर देंगे। जब यहाँ से आप 4 घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 17 अनुपात के। जब आप यहाँ से 4 घटाएंगे, 38 में 4, तो आप कहेंगे कितना बचेगा? आप कहेंगे 34 बचेगा। 34 कितना? 34 बराबर होना चाहिए 34। जब यहाँ से आप 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 51 बचेगा अनुपात। जब यहाँ से आप 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 102 बचेगा। 102 देखेंगे ये कट रहा है क्या? देखो
51 करा 51, 51 दूनी 102, अनुपात बनकर आया 1:2। समझना ध्यान से, 17 का ना 17, आप कहें 17 दूनी 34, अनुपात बन के आया 1:2। दोनों अनुपात बराबर आए, किसे घटाने पर? 4 घटाने पर। तो इसका राइट आंसर क्या आया दोस्तों? 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। इस तरीके से आपको सवाल नहीं करना है। अगर इस तरीके से आप सवाल करेंगे तो दिक्कत आएगी। आपको ऑप्शन उठाने हैं, बस सवाल करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने और अच्छा तरीका आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों उम्मीद करके आपको क्लास पूरी देखनी है। अगर आप जितनी भी क्लासें हमारी पीछे की हुई हैं, अभी आपके पास समय, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप पुरानी क्लासें सारी देख लीजिएगा, और ये जो आपकी क्लास आज की है इसको भी देख लें, और जो आगे क्लास आपकी आने वाली हैं उनको भी जरूर देखें। कि एक भी क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। आप 15 के 15 क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, इसने क्या रखा है? 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए? क्या जोड़ी जाए? कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो। जो आपकी नई संख्याएं हैं वो 2:3 के अनुपात में हो। देखेंगे इधर दोस्तों, एक तरीका आपके पास मैंने आपको बताया है, 7:13 दे रखा है, 7:13। एक अनुपात कितना है? 7:13। ठीक दोस्तों, 7:13। अगला जो अनुपात दे रखा है आपका, नया अनुपात क्या बन जाता है? 2:3। 2:3 बन जाता है। देखे दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो हमारे पास दो संख्याएं थी, एक संख्या हमारे पास 50 थी, एक संख्या हमारे पास 51 थी। हमने इसमें से छोटी से छोटी संख्या जोड़ी है। दोनों संख्याओं में, दोनों पदों में, प्रत्येक पद में जोड़ी गई छोटी छोटी संख्या। अगर हम प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कोई भी संख्या जोड़ दें, मान लो 3 जोड़ दें, आप यहाँ 3 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 53। आप यहाँ 3 जोड़ेंगे कितना बनेगा आपका? 54। जब आप देखेंगे कि आप कहेंगे सर इनका अंतर 3 समान है, इसका अंतर 3 बिल्कुल क्या है? समान है। दोनों अंतर क्या समान है? आप कहेंगे सर इसका अंतर 1 है, इसका अंतर क्या है? समान है। को अगर प्रत्येक संख्या के अंदर कोई भी संख्या जोड़ी जाती है प्रत्येक पद में, तो उनका अंतर क्या रहता है? जैसा अंतर पहले था वैसा ही अंतर क्या रहता है? बाद में रहता है। ठीक है, दोनों अंतर क्या होते हैं? हमेशा अंतर समान होते हैं। अंतर क्या होते हैं दोस्तों? हमेशा समान होते हैं। तो आप क्या करेंगे? इनका अंतर समान करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? इनका अंतर समान करेंगे। आप देखेंगे जो ऊपर हमारा अंतर है, जो ऊपर आपका अंतर दे रखा है, वो अंतर कितने का है? 13 में से आप 7 घटाइएगा, कितना आया? 6। नीचे अंतर आपका कितने का है? 1 का। कितने का अंतर है? 1 का। मैंने बताया था ना, चाहे वो इस तरीके का अंतर हो, चाहे वो ये वाला अंतर हो, दोनों चारों अंतर क्या होंगे? आपके समान होंगे। नहीं, दोनों अंतर आमने सामने का अंतर क्या होंगे? आपके समान। चारों ने आमने सामने के अंतर। ठीक है, आप देखें, अगर हमें इस अंतर को समान करना है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 6 से गुणा कर दूँ, और यहाँ पर 1 से, और 1 से गुणा करने में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। यहाँ पर 1 से कर दें, 6 से गुणा जब इसमें करेंगे तो पूरे अनुपात में करेंगे, 6 × 18 बनेगा ये। यहाँ भी करेंगे आप 6 से गुणा तो 6 दूनी 12 बनेगा ये। कितना बनेगा दोस्तों? 6 दूनी 12 बनेगा। जब आप देखेंगे कि वो संख्या क्या जोड़ी गई है, तो आप कहेंगे सर वो संख्या जोड़ी गई 7, 5, 12। 5 जोड़कर हमारा अनुपात क्या बना है? फिर इधर क्या जोड़ी गई है? इधर भी 5 जोड़ी गई है, 13, 5, 18। तो आप कहेंगे सर प्रत्येक पद में वो संख्या क्या जोड़ी गई है? 5 जोड़ी गई है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, 5। आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बहुत आराम से और मजे में मैंने आपको ये सवाल समझाया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, अगला क्वेश्चन। ये सवाल भी आपको करा के आया हूँ, इसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या रखा है? दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका योग कितना है? 420। इनका योग कितना है? 420। तो इनमें बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? अबे देखो इधर, अनुपात में अगर आपको संख्या दे रखी है, अनुपात में 3:4, 3:4, और इसका आपको योग दे रखा है कितना? 420 योग दे रखा है, 420। तो आप क्या करेंगे?
जिसका अगर पहली संख्या का मान दे रखा है तो पहली संख्या के बराबर रख दें, दूसरे का दे रखा है दूसरे के बराबर रख दें। अब इसने क्या रखा है, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है हमको। 420 क्या योग, तो अनुपात का हम क्या बनाएंगे, अनुपात का भी योग बना देंगे। जब आप अनुपात का योग बनाएंगे तो आप कहेंगे 4 3 7, तो आप कहेंगे सर ये 7 का मान दे रखा है, 7 का। कितने का मान, 7 का। आप कहेंगे सर कितने गुना है इसका ये, जब आप इसको काटेंगे तो सर इसके अंदर हमें 60 से गुणा करनी पड़ेगी साथ में, तो कितना बनेगा, 420 बनेगा। कितने गुना है इसका ये, 60 गुना है दोस्तों, 60 गुना। तो आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ा मतलब 4 का मान, तो 4 भी कितने गुना होगा, 60 गुना होगा। 4 छंग 24, तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 240 होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 240, ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 240। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 14 इसको बनाइएगा। सेम सवाल है, कोई भी सवाल के अंदर अंतर नहीं है। इसने क्या रखा है, 76 को 7:5:3:4 के अनुपात में बांटा गया है। 7:5:3:4 के अनुपात में बांटा गया है। विभक्त करने पर, बांटने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा। सबसे छोटा भाग आपसे पूछ लिया कि सबसे छोटा भाग क्या था। देखो बांटा किसको है, 76 को। किसको बांटा है, 76 को। किस अनुपात में बांटा है, 7:5:3:4। अगर हम इसको ना बांटें, अगर हम इसको इस अनुपात में अगर हम नहीं बांटते हैं तो आप कहेंगे सर अगर नहीं बांटेंगे हम तो इसका अनुपात मान निकल के आएगा 7:5:12, 12:3:15, 15:4:19। आप कहेंगे सर ये 19 निकल के आएगा, 19। अगर हम इसको नहीं बांटते हैं, 76 को इस अनुपात में अगर नहीं बांटते हैं, अगर इसको अलग अलग नहीं बांटते हैं तो ये टोटल अनुपात कितना निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर 19 निकल के आएगा, 19। क्या निकल के आएगा, 19। और आपको इस 19 का ही मान कितना दे रखा है, 76 दे रखा है। 19 का मान कितना है, 76। आप कहेंगे सर कितने गुना है, हम कहेंगे इसका 4 गुना है, 19 चौक 76। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है दोस्तों, आपसे पूछ रखा है कि सबसे छोटा भाग क्या है। सबसे छोटा आप भाग देखेंगे तो कितना है, 3। कितना दे रखा है दोस्तों, 3 दे रखा है। 3 भी कितने गुना होगा, 4 गुना होगा। आप इसको भी 4 गुना करेंगे, आपका राइट आंसर कितना आएगा, 12। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 12। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों 12। ठीक है, चलो सवाल को अपने आप पढ़ते चलना है। अनुपात समानुपात में बस 3 से 4 सवाल हो रहे हैं, आपका अनुपात समानुपात समाप्त। अगला चैप्टर हम देखेंगे, जो भी आपका चैप्टर आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इसको समझेंगे ध्यान से। एक आपका आता है मध्य अनुपात, एक तृतीय अनुपात, एक चतुर्थ अनुपात, एक प्रथम अनुपात। सारे फॉर्मूले मैं आपके सामने रखूंगा, बस सब आपको फॉर्मूले याद रख लेने हैं और आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, साथ साथ लिख लेना है फॉर्मूलों को। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है प्रथम अनुपात। प्रथम अनुपात क्या होता है दोस्तों, प्रथम अनुपात। ठीक, एक आपका होता है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात। एक आपका होता है तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात होता है। एक आपका क्या होता है दोस्तों, तृतीय अनुपात। एक आपका होता है चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात होता है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है, एक चीज आपने ध्यान रखनी है, इसके लिए हमेशा आपको कितने अनुपात देगा। आप कहेंगे सर अगर हमें प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात, अगर तृतीय अनुपात हमसे पूछेगा तो इसके लिए हमें कितने अनुपात देगा, तो आप कहेंगे सर 2 अनुपात देगा। हमके 2 संख्याओं का अनुपात हमें देगा। कितनी संख्याओं का दोस्तों, 2 संख्याओं का अनुपात आपको देगा। अगर आपसे चतुर्थ अनुपात पूछता है तो आप कहेंगे सर इसमें आपसे देगा 3 अनुपात 3। जहाँ पर आपको 3 अनुपात देखने को मिलेगा तो वहाँ पर चतुर्था, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय कोई सा अनुपात ही पूछ सकता है। इसके अंदर 3 अनुपात, इसके अंदर कितने अनुपात मिलेंगे आपको, 3 अनुपात मिलेंगे। 3 अनुपात। आपने एक बात तो ये ध्यान रखनी है, आते हैं इसके फॉर्मूले पर तो आप ये नहीं कहेंगे कैसे बना है, क्योंकि समय इतना है नहीं जो आपको बनाकर दिखाए जाए फॉर्मूले। बस आपको याद रखने हैं, रख लेने हैं फॉर्मूले। प्रथम अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है उसको देखेंगे। आप कहेंगे सर a²/kv। a²/kv कैसे है, मैंने कहा था कि प्रथमा के लिए, मध्य के लिए और तृतीय अनुपात के लिए हमेशा कितने अनुपात देगा, 2 अनुपात। 2 अनुपात देगा, 2। ऐसे मान लो ये दे रखा है 16:25, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे
इसके लिए फॉर्मूला क्या रखना है मध्य अनुपात के लिए, आप कहेंगे सर अंडर रूट ए इंटू वी, अंडर रूट ए इंटू वी, यह रखना है। सर तृतीय अनुपात के लिए आप कहेंगे सर वी स्क्वायर अपॉन के ए, वी स्क्वायर अपॉन के ए। मैंने कहा था इसके लिए तो 4 अनुपात देगा आपको, चतुर्थ अनुपात के लिए कितना अनुपात देगा, 3 अनुपात देगा। तो इसके लिए मैं आपको लिखवा भी चुका हूं कि ए अनुपात बी आपको याद रखना है, ए अनुपात बी, और सी अनुपात के चतुर्थ अनुपात हमने एक्स मान लिया। हमसे आपसे क्या पूछा है, एक्स का मान पूछा है। ये चारों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसको नोट कीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से, फिर मैं आपको इसके साथ साथ सवाल बना कर दिखाऊंगा। देखो ये चारों बातें आपके समझ में आई होंगी। आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन ने क्या रखा है कि 16,25 का मध्य अनुपात क्या होगा, 16,25 का मध्य अनुपात क्या होगा, 16,25 का मध्य अनुपात क्या होगा। मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिख दिए हैं, इसका आंसर बताइएगा मुझको आप। देखो इधर मध्य अनुपात के लिए मैंने बताया था, मध्य अनुपात के लिए अंडर रूट में ए इंटू वी, यही बताया था, अंडर रूट में ए इंटू वी। ए का मान कितना 16, तो आप रखेंगे ए का मान कितना है दोस्तों 16, इंटू बी का मान कितना है आपका 25, तो आप रखेंगे 25। आप कहेंगे 16 वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो 16 किसका होता है 4 का, और 25 किसका होता है 5 का। आप कहेंगे इसका आंसर कितना आ गया 20 आ गया, 4 पंजे 20। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 20 होगा। देखेंगे एक बार, मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या रखा है कि 12 तथा 30 का तृतीय अनुपात, 12 तथा 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या होता है दोस्तों वी स्क्वायर अपॉन के ए होता है। क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन के ए। वी कौन है, वी है 30, तो 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर अपॉन ए कितना है 12 अपॉन के 12। तो आप कहेंगे सर 30 को हम लिख सकते हैं 30 इंटू 30, 30 इंटू 30, 2 बार है ना, स्क्वायर है अपॉन के 12। काट लें इसको, आप कहेंगे सर 3 से काट लेते हैं, 3 से आप काटेंगे 3 चौक 12, 3 से आप काटेंगे 3 का ना 3, 2 से आप काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से आप काटेंगे 2 पंजे 10, 2 से आप काटेंगे कितनी बार 15 बार, तो आप कहेंगे सर 15 पंजे 75। तो इसका राइट आंसर कितना आया 75, कि आपका तृतीय अनुपात क्या होगा 75 होगा। तृतीय अनुपात क्या होगा दोस्तों 75 होगा। बस आपके फॉर्मूला याद होना चाहिए और आप फ्री में 1 नंबर लेके जाएंगे, कई बहुत बच्चों से आप आगे हो जाएंगे। ठीक है, तृतीय अनुपात इसका और निकालिएगा, प्रथमानुपात और निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको बताना है प्रथमानुपात क्या होगा, प्रथमानुपात। प्रथमानुपात के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको बताया कि ए स्क्वायर अपॉन के वी। प्रथमा अनुपात के लिए क्या बताया, ए स्क्वायर अपॉन के बी। प्रथमा अनुपात के लिए बताया था मैंने ए स्क्वायर अपॉन के बी। ए का मान कितना 8, तो आप कहेंगे सर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 गुणा 8 लिख सकते हैं, 8 गुणा 8 लिख सकते हैं। इसके बाद 12 हमारा क्या दे रखा है बी का मान, तो आप नीचे रखेंगे 12। 4 से आप इसको काट लें, आप कहेंगे सर 4 तिया 12, 4 से इसको काटेंगे 4 दूनी 8, आप कहेंगे सर 8 दूनी 16, तो इसका निकल के राइट आंसर आएगा 16 अपॉन के 3। इसका राइट आंसर क्या आएगा 16 अपॉन के 3, 16 अपॉन के 3। ठीक है दोस्तों, 16 अपॉन के 3। ठीक, देखिएगा मैंने आपको सारे अनुपात ये वाले बता दिए हैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। चतुर्थ अनुपात भी देखिएगा एक बार, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं, किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चन क्या रखा है 15, 12, 5 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, 15, 12, 5 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। चतुर्थ अनुपात के लिए मैंने बताया कि ए अपॉन के बी करेंगे बराबर सी अपॉन के एक्स करेंगे। एक्स हमारा क्या होगा चतुर्थ अनुपात होगा, एक्स हमारा क्या होगा चतुर्थ अनुपात होगा। आप कहेंगे सर ए का मान कितना, ए का मान कहेंगे आपका 15 दे रखा है, सर बी का मान कितना दे रखा है, आप कहेंगे 12 दे रखा है, बराबर सी का मान कितना है 5 दे रखा है, 5 अपॉन के, और एक्स का मान हमें क्या करना है निकालना है। एक्स का मान क्या करना है निकालना है। आप कहेंगे सर इसको काट लें, जब आप इसको काटेंगे 5 से काटेंगे 5 तिया 15,
3 से काटेंगे 3 चौक 12, तो आप कहेंगे सर x बराबर कितना आ गया 4, तो इसका चतुर्थानुपात क्या होगा दोस्तों 4 होगा। इसका चतुर्थानुपात क्या होगा 4, इसका चतुर्थानुपात क्या होगा 4। ठीक है, चलिएगा आपके ये भी अनुपात कंप्लीट हुए, ये टाइप भी आपका क्लियर हुआ। अब 1-2 सवाल और करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए होते हैं। ठीक है, जिनकी परीक्षा में आने की ज़्यादा उम्मीद होती है उन सवालों को देखेंगे। इसने क्या रखा है 427 रुपये। एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग का तिगुना, बी के भाग के चौगुने और सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। ए के भाग का तिगुना, बी के भाग का चौगुना और सी के भाग का 7 गुना परस्पर क्या है बराबर है। तो सी का भाग क्या होगा देखेंगे, ये लाइन पढ़ेंगे। ए के भाग का तिगुना, ए के भाग का कितने गुना दोस्तों तिगुना 3 गुना। ठीक है, बी के भाग का चौगुना मतलब 4 गुना, बी के भाग का 4 गुना। सी का भाग हमने सी माना और इसका कितने गुना 7 गुना, परस्पर क्या है बराबर हैं। तो आप कहेंगे सर हमने कर दिया बराबर। और मैंने बताया था जब भी इस तरीके की संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं और संख्याएं बराबर में हैं तो इसका ए अनुपात बी अनुपात या ए का मान बी का मान सी का मान निकालना हमारे लिए बहुत आसान होता है। कैसे होता है, अगर ए का मान निकालना है तो ए को रखेंगे 7 चौक 28, तो आप कहेंगे सर ए का मान कितना आ गया 28 आ गया। ए का मान कितना आ गया दोस्तों 28। आप कहेंगे सर बी का मान निकालना है तो बी को रखेंगे 7 या 21, तो आप कहेंगे सर बी का मान भी निकल के आ गया 21 आ गया। बी का मान कितना आ गया 21। आप कहेंगे सी का मान निकालना है तो हम सी को रखेंगे 4 या 12, तो आप कहेंगे सर इसका मान भी निकल के आ गया। बड़ी आसानी से हमने मान निकाल लिया 4 या 12, 4 या 12, 4 या 12। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपके सामने तीनों मान है। एक बार और देखेंगे, संख्याएं को इसने क्या रखा है कि परस्पर क्या है बराबर हैं। हमने इनका गुना करके सभी को बराबर रखा। ए का मान निकालने के लिए 7 चौक 28 कर दिया, बी का मान निकालने के लिए हमने गुना कर दिया किससे 7 या 21 से, 7 या 21 से। उसके बाद सी का मान निकालने के लिए हमने 4 या 12। तीनों के मान हमारे पास निकल के आपके सामने आ गए। अब देखो इधर इन सबको बांटा किस में है 427 में। मैंने क्या कहा था, मान लो इसको हम ना बांटें, अगर हम इसको नहीं बांटते हैं तो ये सारा अनुपात होगा कितना, अगर हम इसको नहीं बांटते हैं तो आप कहेंगे 8 2 10 और 1 11, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 हासिल का 6, ये कितना होगा 61 होगा 61। और आपको 61 का ही मान दे रखा है कितना, 61 का मान दे रखा है 427। 427 आप कहेंगे सर ये तो इसका कितने गुना है 7 गुना है, 7 गुना, 7 का ना 7 और 7 छंग 42 7 गुना। इसने क्या रखा है, इसने क्या रखा है सर सी का मान कितना होगा, सी का मान हमसे पूछा है, सी है कितना, सी है सर 12, तो 12 भी कितने गुना होगा 7 गुना, और 12 7 कितने होते हैं सर 84 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 84। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 84। ऑप्शन ए आप क्या होगा राइट आंसर होगा 84। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 84। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाइएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 20। 3 संख्याओं का योग 196। 3 संख्याओं का योग कितना है दोस्तों 196 है। यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 हो तथा पहली का अनुपात दे रखा है 2:3, दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा है कितना 5:8, तो दूसरी संख्या क्या होगी निकालना। पहले आपको ए बी सी तीनों का मान पता चल जाए और तीनों का योग कितना दे रखा है 196 दे रखा है, फिर तो सवाल हो जाएगा। सेम सवाल मैं आपको बता कर आया हूँ। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है दोस्तों 2:3 दे रखा है। फिर कहेंगे सर दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या, इसका अनुपात कितना दे रखा है, आप कहेंगे सर 5:8 दे रखा है, 5:8। आप कहेंगे ये सर आपने हमको निकालना बता दिया है कि 1:2, अगर हमें 3 अनुपात निकालना हो या ए बी सी निकालने हो तो हम क्या करते हैं, एक बार 5 से 2 की गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, फिर एक बार हम करते हैं 5 तिया 15, फिर एक बार हम करते हैं 8 तिया 24। ये निकल के आ गया अनुपात भाई, ये आपको निकल के आ गया अनुपात। कितने आ गए 10 15 24, 10 15 24। नहीं कटेगा नहीं काटेंगे, कटेगा तो काट लेंगे। 10 15 24 आपका निकल के आ गया। ठीक है, अनुपात कितना निकल के आ गया एक बार देखेंगे अनुपात कितना आ गया दोस्तों
10, 15, 24 निकल के आ गया। आप कहेंगे सर इसका टोटल योग कितना बैठेगा, ऊपर योग दे रखा है ना आपको, तो आप कहेंगे सर इसका टोटल योग कितना बैठेगा, तो आप कहेंगे 5 4 9, 5 4 9, 4 49 बैठेगा। टोटल योग कितना बैठ गया, 49। आपका टोटल योग बैठ गया 24 और 15 39 और 10 49, ठीक है 49 बैठ गया। आप कहेंगे सर इस 49 की वैल्यू तो हमको दे रखी है, इस 49 की वैल्यू तो हमको दे रखी है 196, इस 49 की वैल्यू तो हमको दे रखी है 196। आप कहेंगे सर ये तो 4 गुना है, इसका 4 गुना। कितने गुना है दोस्तों, 4 गुना है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी है, 15। तो 15 भी कितने गुनी होगी दोस्तों, 15 भी 4 गुने होगी। जब हम 15 को 4 गुना करेंगे, 15 चौका 60, तो आप कहेंगे सर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 60। सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बस आपको अनुपात निकाल लेने हैं। मैंने अनुपात निकालने के जिस तरीके का अनुपात आपके सामने आते हैं, चाहे बराबर में हो चाहे इस तरीके से अनुपात में दे रखे हों, उनको एक अनुपात बनाना, ABC का मान निकालना मैंने आपको बताया है। उसके बाद योग वाले सवाल भी क्या कराए हैं, फिर उन दोनों को जोड़कर ये सवाल बन गए। ये आपको फिर करने हैं। बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 1-2 सवाल हो रहे हैं, अनुपात समानुपात आपका खत्म। क्वेश्चन नंबर 21। 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनके वर्गों का योग 725 है। इनके वर्गों का योग कितना है, 725 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। को वर्गों का योग दे रखा है आपके, तो आपके वर्ग कर देंगे। आपको 725 वर्गों का योग दे रखा है। अब बताओ अनुपात में संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। अगर अनुपात में संख्या दे रखी है, इसको हम मान सकते हैं 2x दोस्तों, इसको हम मान सकते हैं कितना, 3x दोस्तों, इसको हम मान सकते हैं कितना, 4x, इसको हम मान सकते हैं 4x। फिर क्या रखा है सर, इनका वर्ग करके दे रखा है, वर्ग करके। आप कहेंगे सर अगर हम इनका वर्ग करके हमको दे रखा है, तो इसका वर्ग कितना होगा, 2 दूनी 4x² प्लस 3 तिया 9x² प्लस 4 चौक 16x²। ये बराबर किसके हैं, 725 के हैं। आपने सर वर्गों का योग दे रखा है हमको, वर्गों का, ठीक है। वर्गों का योग आपको दे रखा है, ये 4x² हो गया, इसका वर्ग 4x, इसका वर्ग 3 तिया 9x², इसका वर्ग 4 चौक 16x², ठीक। अब देखेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ से आप जब इसको जोड़ेंगे कितना बनेगा, 16 5 25 और 4 कितना बना, 29x²। कितना है, 725 है। 29x² कितना है, 725 है। 29x² कितना है दोस्तों, 725 है। 29x² कितना दे रखा है आपको, 725 दे रखा है। देखो आप इसको काटेंगे, 29 से काटेंगे, देखो 29 दूनी कितने होते हैं, पेन चेंज करते हैं 1 मिनट। जब आप 29 से काटेंगे तो आप देखेंगे कि 29 का ना 29 और 29 दूनी कितने होंगे, 29 दूनी आपके होंगे 58, 29 दूनी 58, 29 तिया तो जाएगा नहीं, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 दूनी 6 नहीं, 29 दूनी कर लेंगे। 29 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 29 दूनी आपके होते हैं 58, 29 दूनी 58। जब आप यहाँ संख्या घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा दोस्तों, 12 में से 8 निकालेंगे तो आपको बचेगा 4, यहाँ से 6 में से 1, 145। आप कहेंगे सर 29 पंजे कितने होते हैं, 145। तो ये आपका कटेगा कितने बार, 25 बार। x² का मान कितना आ गया दोस्तों, ध्यान समझेंगे सवाल को, 25 आ गया। तो आप कहेंगे सर x का मान क्या होगा, आप कहेंगे x का मान होगा 5। x का मान क्या होगा दोस्तों, x का मान होगा 5। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या कहाँ दिखाई दी आपको, आप कहेंगे सर हमको दिखाई दी है 4, सबसे बड़ी संख्या। x का मान 5 है, तो सबसे बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी, 4x मानी थी। तो जब या x मान सकते हैं, कह सकते हैं 1 का मान 5 है, तो 4 का मान कितना होगा सर, 5 गुना कर देंगे, 4 पंजे 20 राइट आंसर होगा। 4 पंजे क्या होगा, 20 राइट आंसर होगा। 4 पंजे 20 राइट आंसर होगा। एक बार देखेंगे सवाल को अच्छे से मैंने कैसे किया है। जब भी वर्ग की बात करेगा तो आपको x मानना पड़ेगा, y माने z माने जो भी है आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। ये मजबूरी है आपकी, ठीक। चलिएगा, मुझे लगता है शायद अनुपात समानुपात आपका समाप्त हुआ और अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर पे 22।
22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 औसत है। पानी वानी पी लीजिए, मैं भी थोड़ा पानी पीता हूँ, उसके बाद क्लास हम चालू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, आप एक बार औसत के बारे में ओनली एक फॉर्मूला याद रखेंगे। 2 से 3 बातें मैं आपको बताने वाला हूं, वो चीज़ आपको याद रखनी है। और कुछ योग के फॉर्मूले में बताऊंगा, वो योग के फॉर्मूले आपको याद रखनी है। बस आपको कुछ ये याद रखनी है जो मैं आपको अभी लिखवाने वाला हूं औसत के लिए। इधर देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान रखनी है औसत कि औसत होता क्या है। आपका होता है कि औसत बराबर, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि औसत बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग अपॉन के कुल संख्या, टोटल नंबर, कुल संख्या, कुल संख्या। एक फॉर्मूला आपको यह याद रखना है कि कुल पदों का योग अपॉन के औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग अपॉन के कुल संख्या। अगर आपसे पूछेगा योग क्या होगा, अगर पदों का योग पूछ ले हमसे कि योग क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कुल संख्याओं भाग में है, इधर आप गुणा में ले जाएंगे तो कुल पदों का योग निकल के आ जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हैं कि सर योग बराबर हमारा निकल के आएगा। अगर हमें योग निकालना है तो औसत के अंदर जो संख्याओं का औसत है, औसत के अंदर टोटल संख्याओं से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, तो ये आपका निकल के आएगा योग। आपको एक चीज़ तो ये याद रखनी है, ये क्या निकल के आएगा, योग निकल के आएगा, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या रखनी है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में दे रखी हैं, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, संख्याओं में समान अंतर है लास्ट तक। तो समांतर श्रेणी के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि औसत बराबर क्या होता है, समांतर श्रेणी में औसत बराबर क्या होता है, संख्याएं ध्यान रखना है समान अंतर होना चाहिए संख्याओं में, समांतर श्रेणी होनी चाहिए। समांतर श्रेणी क्या होनी चाहिए दोस्तों, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी की कंडीशन में हम क्या करेंगे, औसत बराबर आप करेंगे कि सबसे पहली संख्या, फर्स्ट संख्या प्लस अंतिम संख्या, लास्ट की संख्या, ठीक है। एक आप रखेंगे प्रथम संख्या, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, अंतिम संख्या अपॉन के 2 से भाग। जितने हम पद लेते हैं उससे भाग करते हैं। हमने कितने पद लिए हैं, 2 पद, प्रथम और अंतिम, अपॉन के 2 से भाग कर दिया, हमारा औसत निकल के आ गया, हमारा औसत निकल के आ गया। औसत के बारे में आपको ये 3 बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर आपको इन 3 बातों के बारे में अच्छे से पता है, इनसे सवाल आपने कर रखे हैं, तो यहीं से आपके एग्जाम में सवाल आ जाएगा और 1 नंबर आपका पक्का होगा। यहीं से आपके एग्जाम में सवाल आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे इनको तीनों को, मैं आपको बताने वाला हूं, इनसे संबंधित सवाल भी कराने वाला हूं। देखो हो गया नोट, अभी कुछ और बातें भी करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, योग याद रखना है। एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, समांतर श्रेणी का योग, बिल्कुल समांतर श्रेणी का योग हमारा क्या होता है, क्या, समांतर श्रेणी का योग, और प्रथम होनी चाहिए सारी संख्याएं, ठीक है। योग का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में दे रखी हैं, वो भी शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर इस तरीके से आपकी संख्या दे रखी है तो आपको उसके योग का फॉर्मूला क्या याद रखना है। तो आप कहेंगे सर योग का फॉर्मूला क्या होगा, योग का फॉर्मूला आपको याद रखना है n इंटू n प्लस 1 अपॉन के 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन के 2, ठीक है दोस्तों। एक योग का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। अब और क्या रखना है,
एक हमारा आता है वर्गों का योग, संख्याओं का वर्ग कर दें अगर हम, वर्गों का योग मैं भी समझाऊंगा आपको, इनके इसके बारे में भी सवाल है सब चीज़ के बारे में। वर्गों का योग क्या होगा, हम क्या लिखेंगे n इंटू n प्लस 1, आप कहेंगे 2n प्लस के 1 सर अपॉन के 6। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। अगला घनों का फॉर्मूला क्या याद रखना है, घन का, अगर घनों के योग की बात करता है, ये घनों के योग की बात करता है, घनों के योग की बात करता है, तो आपके घनों के योग का फॉर्मूला क्या याद रखना है, तो याद रखना है n इंटू n प्लस 1 अपॉन के 2, बस उसका योग स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर। 3 फॉर्मूले आपने ये याद रखनी है, 3 फॉर्मूले आपको ये याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। हो सकता है कि इससे संबंधित आपकी परीक्षा में सवाल आ जाए। 3 फॉर्मूले आपको ये याद रखने। अब जो मैंने आपको बताया है बस ये बातें आप याद रखिएगा। अगर ये चीज़ें भी आपको याद हैं तो आप परीक्षा के अंदर सवाल बना लेंगे आसानी के साथ, ठीक है। अब देखो इधर, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। ये देखिएगा दोस्तों, पहले ही सवाल आपका ये आया है, औसत का सवाल है, इसको बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बनाइएगा। यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान क्या होगा। 11, 23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान क्या होगा, मान बताना है आपको, x का मान क्या होगा। इन तीनों का दे रखा है औसत, पहले तो आप इन तीनों का औसत निकालिए। औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग, तो आप करेंगे कुल पदों का योग, कुल पदों का योग करेंगे 11 प्लस 23 प्लस आप कहेंगे सर x, फिर कुल संख्याओं से भाग, कुल संख्या कितनी सर, आप कहेंगे 3, और इनका औसत कितना दे रखा है आपको सर, आप कहेंगे 40 दे रखा है, 40, ठीक है। कितना दे रखा है, 40। आप कहेंगे सर ये जो 3 दे रखा है ये 3 गुणा में है, ये 3 भाग में, इधर काय में जाएगा, गुणा में जाएगा, ध्यान से देखना, इधर गुणा में जाएगा। अगर हम इस 3 की गुणा करेंगे इधर तो ये जाएगा सब गुणा में, गुणा में, ठीक है। एक बार ध्यान देखेंगे क्योंकि मैं बिठाने वाला हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 4 तिया 12 120, ये आपका 120 बन गया। सर आप कहेंगे इधर का 3 तो इधर पहुंच गया, तो इस 3 का यहाँ क्या काम है, इस 3 को रख कर दीजिएगा, ठीक है। ये आप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, मैंने आपको समझाया। आप कहेंगे सर इन दोनों का योग कितना हो गया, ये दोनों संख्याएं आपकी बन गई 34, 11 और 23 कितना 34, तो 34 इधर जाके घट जाएगा, इधर 34 काय में प्लस में है, लिख कर दिखाता हूँ एक बार। आप कहेंगे 3 और 1 4, 2 और 1 3, प्लस x बराबर कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। आप कहेंगे सर x बराबर आपका निकल के आएगा 120 माइनस के 34, आप कहेंगे सर x बराबर आपका निकल के आएगा आंसर, 10 में से 4 निकालेंगे 6 बचेगा, कितना आ गया आपका 86। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 86 होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 86। 11 में से 3 निकालेंगे, 8 3 11, ठीक है, क्या होगा 86। आया समझ में, इसके बारे में मैं आपको पहले समझा चुका हूँ अच्छे से। आप क्वेश्चन नंबर 23 बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 23 कीजिएगा जल्दी से। इसने दे रखा है संख्याएं दे रखी हैं 5 8 0 12 15 का औसत कितना होगा। मैंने भी बताया कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, जितने पद दे रखे हैं ये टोटल पद हैं, इन सबका योग कर दें, अपॉन के जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं से भाग कर दें। तो कहेंगे सर कुल पद कितनी है, 5 प्लस के 8 प्लस के 0 प्लस के 12 प्लस के 15, 12 प्लस के 15 अपॉन के सर टोटल पद हैं कितने, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5, टोटल पद तो 5 है, तो आप कहेंगे सर 5 से भाग किए देते हैं, 5 से भाग। आप कहेंगे सर आपको इसको जोड़ेंगे, आप कहेंगे 12 और 8, 12 8 20, 15 5 20, 20 और 20 40, आप कहेंगे 40 अपॉन के 5, आप काटेंगे 5 8 40, तो आप कहेंगे सर इन पदों का योग कितना है, इन पदों का योग आपका आया है 8। कितना आंसर है 8, ऑप्शन वी होगा राइट 8 आंसर। ऑप्शन वी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा 8, ऑप्शन बी, ऑप्शन वी आपका होगा राइट आंसर 8। बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 24 बनाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 24 ने क्या रखा है, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना है। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना है, 3 के प्रथम 9 गुणज की बात करिए, ठीक है। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना दे रखा है, ठीक। अब देखो 3 के प्रथम 9 गुणज कैसे निकालेंगे, पहला गुणज क्या होगा, 3 से जो कटने वाली संख्याएं हैं, तो प्रथम 9 संख्याएं ऐसी कितनी 9 संख्याएं हैं
अब देखो इसमें हम पहली संख्या क्या लगे, 3, 3 कटेगी, 3 गुणज होगी, 3 दूनी 1 6 होगी, 3 तिया 9 होगी, 3 चौक 12 होगी, 3 पंजे 15 होगी। हमें जाना कहाँ तक है, हमें जाना है 9 तक, तो 9 तिया 27 होगी। अंतिम संख्या क्या होगी, 27, और पहली संख्या क्या होगी, 3। अब मुझे बताओ ये संख्याएं समांतर श्रेणी में नहीं है क्या? सर समांतर श्रेणी में है। देखो समान अंतर है इन सबका, 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, सब में कितने कितने का अंतर, 3। और मैंने कहा था जब समांतर श्रेणी में अगर संख्याएं हमारी दे रखी हैं, अगर समांतर श्रेणी में संख्याएं हैं तो उसके लिए औसत का फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दे। पहली संख्या कितनी दे रखी है, 3, लास्ट अंतिम संख्या कितनी है, 27 है। आप कहेंगे दोनों का योग कितना हो गया, दोनों का योग निकल के आ गया 30, 2 से इसको भाग करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 15। राइट आंसर क्या होगा, 15। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 15। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 15। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा 15। ठीक, चलिएगा बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, सौ से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। 100 से कम की बात करिए, और सारी संख्याएं कैसी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। सारी संख्याएं कैसी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, 100 से कम। ठीक है, तो देखेंगे 100 से कम सभी विषम संख्याएं। आपने सर पहली संख्या 100 से कम होगी 1, उसके बाद क्या होगी 3, उसके बाद क्या होगी 5, उसके बाद होगी 7, उसके बाद होगी 9। आपको कहाँ तक जाना है, 100 से कम, तो 100 से नीचे कौन सी होगी, 99 होगी। विषम संख्याओं की बात करिए तो हम विषम संख्याओं को देखेंगे ओनली, 100 से कम कौन सी होगी, 99 होगी। अब इसने क्या क्या रखा है, अब देखो इधर संख्याएं क्या है, समांतर श्रेणी में 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर। सम और विषम में कितने का अंतर होता है, हमेशा 2 का अंतर होता है। तो अगर समांतर श्रेणी में संख्याएं हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि पहली और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे, कितना हो गया सर, 99 और 100, फिर 2 से भाग कर देंगे, कितना आंसर आ गया, आप कहेंगे 50 आंसर आ गया, 50। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 50। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 50। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 50। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक आपको शेयर करना है। ठीक है, लाइक भी करना है, जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं उनका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। आपको अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या वो संख्याएं जो 1 से और अपने आप से कटती है वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। जो 1 से और अपने आप से कटेगी वो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। ठीक, और भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो इसने क्या रखा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, प्रथम 5 अभाज्य संख्या। ठीक है, एक बार समझेंगे भाज्य और अभाज्य, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैं आपको बता देता हूँ कि भाज्य और अभाज्य कौन सी होती है। जैसे मान लो हमने 1 लिया, मैंने क्या बताया, संख्या अभाज्य संख्या कौन सी होगी, अभाज्य संख्या वो होगी जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। कितने हो, 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड। भाज्य संख्याएं, सर भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके, रुको अभी सीधा लिखेंगे 2, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो होती है हमारी भाज्य संख्या। देख लें एक बार, जैसे मानो हमने 1 लिया, 1 के कितने गुणनखंड है, 1 का सिर्फ 1 गुणनखंड है, ये 1 से कटती है, तो ये संख्या ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य। कितना लंबा कट गया भाई, ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य। ठीक है, अगला देखेंगे, आता है 2 के केवल 2 गुणनखंड है, एक 1 है और एक 2 है, तो ये संख्या कैसी है, ये अभाज्य संख्या है। आपने सर 3 के केवल 2 गुणनखंड है, एक 1 है और एक 3 है, अपने आप से और 1 से कट रही है। इसका मतलब क्या होता है, एक तो या फिर अपने आप से कटे या फिर 1 से कटे, तो इसका ये क्या होगी हमारी, ये हमारी अभाज्य संख्या है। आपने सर 4 की बात करते हैं, 4 हमारी 1 से कटती है, 4 हमारी 2 से कटती है, 4 हमारी 4 से कटती है। इसके कितने, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये हमारी भाज्य संख्या है। तो ध्यान रखना है, प्रथम भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है।
और प्रथम अभाज्य संख्या क्या होती है, वो 2 होती है। प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है। और एक आपसे पूछेगा कोई भी कि एक क्या है, तो बताना है कि ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य है और ना ही भाज्य, एक ना तो आपकी भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे अब आपके समझ में तो आ गया होगा भाज्य और अभाज्य। आ गया तो देखो सवाल करते हैं। सवाल ने क्या रखा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। प्रथम 5, पहली संख्या क्या होगी अभाज्य, 2 होगी। उसके बाद क्या होगी, 3 होगी। उसके बाद आप कहेंगे सर 5 होगी। 5 के बाद क्या होगी, 7 होगी। 7 के बाद 8 के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, 9 भी 2 से अधिक होते हैं, 10 के भी 2 से अधिक होते हैं। इसके बाद आएगी 11। संख्याएं कितनी है, मैंने कहा था जब संख्याओं में समान अंतर ना हो, इनके अंदर समान अंतर नहीं है, तो ये इन संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे, औसत का फॉर्मूला होता है कि कुल पदों का योग अपॉन के कुल संख्या। तो टोटल संख्या कितनी रखेंगे दोस्तों, 5 संख्याएं। ठीक है, अब टोटल संख्याओं का योग और कर लीजिएगा। जब आप योग करेंगे तो आप कहेंगे 7 3 10, 5 15 और 2 17, 17 और 11, तो आपका निकल के आएगा 17 और 11 कितना, 28 अपॉन के 5। आप कहेंगे सर 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी 5.6। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, 5.6 होगा, 5.6। ठीक है भाई दोस्तों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। भाई ये क्लासें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्लासें लेनी है। जितनी भी क्लासें हमारी पीछे हो चुकी हैं, 3 क्लासें, उनके अंदर हमने 8 चैप्टर क्लियर किए हैं। 3 क्लासों में 8 चैप्टर, बहुत मेहनत की है आपके लिए। तो आपको वीडियो शेयर करनी है और वीडियो पूरी देखनी है। जो आपके साथ के दोस्त हैं उन सभी को शेयर करें वीडियो को, जिनका ही पेपर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 27 दे रखा है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। तो बताएं इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि औसत जो होती है ना, औसत, ये जो औसत संख्या दे रखी है आपको, औसत जो मैंने गोल की है, ये संख्या अगर समांतर श्रेणी में संख्याएं हैं, किसमें है, समांतर श्रेणी में। क्या रखा है, सम संख्याएं। और सम संख्याएं हमेशा क्या होती है, समांतर श्रेणी में, क्योंकि उनमें 2 का अंतर होता है। अगर समांतर श्रेणी में संख्याएं दे रखी हैं और ये जो औसत होता है ना, ये संख्या हमेशा ध्यान रखनी है, औसत क्या होती है, बीच की संख्या होती है, बीच की। क्या होती है, बीच की संख्या। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे कि औसत हमेशा क्या होती है, बीच की संख्या होती है। और आप कह रखें कि 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका औसत 27 है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जो 27 है ये बीच की संख्या है। उन 4 के अंदर संख्या कैसी है, बीच की। तो जो बीच की संख्या है वो क्या है, 27 है। सम संख्याओं की बात करिए तो आप कहेंगे सर 2 संख्याएं इसके इधर होंगी और 2 संख्याएं इसके इधर होंगी। अगर ये बीच की संख्या है और सम संख्याएं 4 सम संख्याओं की बात करिए तो आप कहेंगे सर 2 संख्याएं इसके इधर होंगी और 2 संख्याएं इसके इधर होंगी। होंगी कि नहीं होंगी, आप कहेंगे सर होंगी, बात सही है। अगर संख्याएं होंगी, इसने क्या रखा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे सर इधर बढ़ते क्रम चलेगा, इधर घटता क्रम चलेगा। जब आप इधर बढ़ता क्रम चलेगा तो आप कहेंगे इसके बाद आएगी संख्या 28 और इसके बाद संख्या आएगी 30 और इधर जो संख्या आने वाली है वो आएगी 26 और अगली संख्या क्या आने वाली है 24। तो आपसे ओनली पूछा क्या है, बड़ी संख्या पूछिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 30, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन सी 30। यही तरीका आप इस सवाल को बनाने के लिए ध्यान रखेंगे। छोटी संख्या आपसे पूछेगा तो 24 होगी। एक बार और समझेंगे कि आगे जो सवाल आने वाला है मैं उसको होमवर्क के लिए दूंगा, पूरा नहीं बताऊंगा। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। मैंने क्या कहा, ये जो 27 है, ये 27 बीच की संख्या है, बीच की। क्योंकि अगर क्रमागत संख्याएं दे रखी है तो औसत क्या होती है, बीच की संख्या होती है। हमने बीच की संख्या 27 मानी। सम संख्या की बात करिए, इससे अगली क्रमागत है तो क्रम से इसके आगे क्या आएगी, 28 आएगी। इसके बाद सम संख्या कौन सी आएगी, 30 आएगी। 29 नहीं लेनी क्योंकि 29 हमारी क्या है, विषम है। इससे पिछली संख्या क्या होगी, 26 होगी और 2 के अंतर में क्या होगी, 24 होगी। छोटी संख्या कौन सी आ गई, 24 आ गई और बड़ी संख्या कौन सी आ गई, 30 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे अब, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28
देखो सेम संख्या आपको दे रखा है, इसने क्या रखा है 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 33 है। 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है 33 है। चलो इसको भी कराता हूं, देखिएगा क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं सारी, तो बताएं इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी आपको संख्या बतानी है। देखो बीच की संख्या आपको दे रखी है, बीच की संख्या क्या है दोस्तों 33 है। बीच की संख्या क्या दे रखी है 33। ध्यान से देखेंगे इधर, बीच की संख्या क्या दे रखी है 33 दे रखी है। तो आप कहेंगे सर एक संख्या तो हमको मिल गई ना 33। इनने अब के सम या विषम की बात नहीं करी है। अगर सम की बात करेगा तो संख्याएं फिर इधर से इधर होंगी, इस 33 को हम नहीं लगाएंगे। लेकिन अब हमें ये 33 लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसने क्या रखा है प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक 1 2 3 4 5 6 7 8 जिनमें एक का अंतर होता है उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जिनका जन्म प्रकृति से हुआ है उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जीरो को छोड़ के जो संख्याएं आपके आगे चलती हैं 1 2 3 4 5 6 वो सब प्राकृतिक संख्याएं। आपसे पूछता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो 1 होती है। जीरो आपको नहीं लगानी है, ठीक है। तो आपको कितना दे रखा है 33 दे रखा है 33 औसत। तो बीच की संख्या 33 है, टोटल संख्या कितनी है 7 है, तो बीच में संख्या आपकी आ चुकी है 33। तो आप कहेंगे सर 6 संख्याएं इसके इधर होंगी और 6 संख्याएं इधर होंगी। 6 संख्याएं आपकी होंगी इधर, ठीक है। आपने सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो छोटी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछिए ना, तो इसके बाद कौन सी आएगी आप कहेंगे सर 34, फिर कौन सी आएगी 35, फिर कौन सी आएगी आप कहेंगे 36, नहीं सॉरी एक चीज़ बस हल्की सी गलती होगी, इधर देखेंगे बस यही आपका आंसर होगा 36। क्योंकि इधर देखिएगा संख्याएं कितनी है 7 संख्याएं हैं 7, और बीच की संख्या अगर 33 है तो आप कहेंगे सर 3 संख्याएं इधर रही होंगी और 3 संख्याएं इधर रही होंगी, 3 और 3 6, और बीच की संख्या कितनी होगी 37। बीच की संख्या कितनी हो गई 37 हो गई। तो 3 संख्याएं आपकी होंगी इधर और 3 संख्याएं होंगी इधर, और बीच में क्या है आपकी 33 है, ठीक है। बीच में क्या है 33 है। तो हमने आपको निकाला 33 34 35 36, तो आपका राइट आंसर क्या है 36। ऑप्शन डी आप लगाएंगे, राइट आंसर आएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइएगा, देखो जल्दी करेंगे क्वेश्चनों को आप। क्वेश्चन नंबर 29, इसने कर रखा है ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, तो ए की आयु कितनी है। देखो मैंने बताया था अनुपात आपको दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों अनुपात आपको दे रखा है। अनुपात क्या दे रखा है 3:5:7। अगर हम इसका औसत निकाल दें, क्योंकि हमें इनकी आयु का औसत दे रखा है दोस्तों औसत 25, या तो इसको बना लें योग या इसको अनुपात को बना लें औसत, एक काम कर लें कोई सा भी कर लें। अभी मैंने आपको समझाया इस प्रकार का सवाल बिल्कुल अभी करके आया हूं, ये आपके होमवर्क का सवाल है लेकिन फिर बता देता हूं। चलो एक सवाल, इन संख्याओं का अगर हम औसत निकालते हैं तो आप कहेंगे सर इनकी आयु का औसत निकल के आएगा 3 + के 5 + के 7 अपोन के संख्याएं कितनी है 3, ठीक है 3। आप कहेंगे सर इन सबका औसत कितना दे रखा है 25 दे रखा है 25, तो ये बराबर होगा 25 के। और मैंने कहा था कि सर ये संख्या काय में है, आप कहेंगे सर ये संख्या तो गुणा में दे रखी है, भाग में दे रखी है, इधर काय में जाएगी गुणा में जाएगी। जब इधर गुणा में 3 जाएगी तो आप कहेंगे सर 25 से 75 बन जाएगा 75, तो मैं कहूँगा सर इसको 75 लिख लें, और इधर से हमने तीनों खत्म कर दिया है तो इस 3 को इधर से क्या कर देंगे हम प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे 7 5 12, 7 5 12, 12 और 3 15, आप कहेंगे सर 15 का मान आपको दे रखा है 75। आप कहेंगे सर कितने गुना है 15 पंजे 75, 5 गुना है 5 गुना। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ए की आयु कितनी, ए की मतलब 3 की आयु पूछिए। सर जब उधर 15 को 75 कहते हैं कितने गुना है 5 गुना है, तो 3 भी 5 गुना होगा, 5 × 15। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा 5 × 15। उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। बनाए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, बस हल्के से दिक्कत नहीं लेनी है। क्वेश्चन 30 को आप देखेंगे, क्वेश्चन 30 ने क्या रखा है ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम, यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम हो तथा बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम हो तो बी का भार कितना होगा। तो बी का भार आपको बताना है कि बी का भार कितना होगा। देखेंगे दोस्तों मैंने आपको अभी बताया है कि अगर हम योग निकालें इनका योग, तो योग क्या होता है, योग होता है संख्या में, टोटल संख्या में, टोटल नंबर में हम औसत से गुणा कर देंगे तो योग निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर योग निकालेंगे। योग कैसे निकालेंगे,
योग ऐसे निकालेंगे दोस्तों कि ABC दे रखे हैं और इनका औसत भार कितना है 45। तो बताओ तीन संख्याओं का औसत कितना है 45 है, तो हम 3 से 45 गुणा करेंगे तो योग निकल के आएगा। आप कहेंगे सर A और B का दे रखा है, A और B का औसत कितना है 40, दो संख्याओं कितना दे रखा है 40। फिर करेंगे B और C का कितना दे रखा है 43 दे रखा है, तो B का भार, तो B का भार क्या होगा, B का भार क्या होगा। अब देखेंगे दोस्तों ध्यान से, ABC, A प्लस B प्लस C, इनका हम योग निकालना है योग। तो आप कहेंगे सर योग के लिए आपको दे रखा है 45 इनका औसत, और औसत के अंदर जितनी संख्याएं इससे गुणा कर दें, कितनी संख्याएं 3 संख्याएं। तो आप कहेंगे सर हम इसको लिख सकते हैं 3 पंजे 15 का 5, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते 135? लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब इधर देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट इक्वेशन क्या रखिए, A और B दे रखा है, अब इसका भी योग निकाल दें, A प्लस B का योग निकाल दें। A प्लस B कितना दे रखा है आपको 40 दे रखा है, 40 संख्याएं कितनी है आपके सर 2 संख्याएं हैं, कितना योग आ गया आपके सर 80 योग आ गया, 80 आ गया। इधर देखें अब दोबारा, आप कहेंगे सर B और C में दे रखा है B और C, B प्लस C का योग निकालना है, B प्लस C का कितना दे रखा है 43, संख्याएं कितनी है तो आप कहेंगे सर 2 हैं, तो कितना निकल के आया आप कहेंगे सर 86 निकल के आया, 86। अब एक बात तो मुझे बताएं दोस्तों, अगर मैं इनको जोड़ दूं तो A प्लस 2B प्लस C बराबर आप कहेंगे सर 166 निकल के आएगा, 166 टोटल भार निकल के आएगा। और जिसमें B कितनी बार काउंट हुआ है 2 बार काउंट हुआ है, B कितनी बार 2 बार। अगर हम A B C इसमें से घटा दें, अगर A B C इसमें से घटा दें तो एक A इसका खत्म हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 B हैं तो एक B खत्म हो जाएगा, C खत्म हो जाएगा, तो B का भार हमसे बचेगा, B का भार आपका बचेगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब 166 आपका भार निकल के आया, इसमें से जब आप 135 घटाएंगे, कितना 135 घटाएंगे तो आपका निकल के कितना आएगा 1 3 31 भार निकल के आएगा, 31। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, 31। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा 31। ठीक है, अब मैं आपको एक अच्छा तरीका बताने वाला हूं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही बेस्ट तरीका है, उसी तरीके से आपको सवाल बनाना है। जल्दी देखेंगे उस तरीके को, मैंने बस आपको समझाया कि इस तरीके से हम सवालों कर सकते हैं। अब देखेंगे इधर ABC, A, B, C, इनका टोटल का औसत भार कितना है आप कहेंगे सर 45 है। B, C का औसत भार कितना है आप कहेंगे सर औसत भार कितना है 40 है। आप कहेंगे कि गलती हो गई भाई, A, B का 40 है, फिर B, C का कितना है तो आप कहेंगे 43। B, C का कितना दे रखा है 43 दे रखा है, 43। B, C का कितना है 43। आप कंपेयर करेंगे औसत से, क्या करेंगे आप कंपेयर करेंगे औसत से। कैसे कंपेयर करेंगे मैं बताता हूँ। पहले संख्याओं का पता होना चाहिए कि ये संख्या कितनी है 3, ये संख्या कितनी है 2, ये संख्या कितनी है 2। यहाँ से आपने कंपेयर करा कितना कम है तो माइनस, अधिक है तो प्लस। आप कहेंगे सर कम है, कितना कम है 5 कम है। अगर 1 पर 5 कम है, संख्या कितनी है 2, तो 2 पर कितना कम हो जाएगा आप कहेंगे सर 10 कम हो जाएगा, 10। अगले से कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे सर कितना कम है, आप कहेंगे -2 कम है, -2 किस पर कम है 1 पर, तो B और C 2 पर कितना कम हो जाएगा तो आप कहेंगे सर इसके अंदर 2 से गुणा किए तो इसके अंदर 2 से हम गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर -4 कम हो जाएगा, -4 कम हो जाएगा। कितना -4 कम हो जाएगा, 4। टोटल औसत आपका कितना दे रखा है सर, टोटल औसत आपका 45 दे रखा है, 45। और इसमें से आपका कितना कम हो रहा है 10 और 4 14 कम हो रहा है, 14। आप डायरेक्ट 14 कम करेंगे, आपका आंसर निकल के आएगा 31। तो बी कितना है, बी 31 है, ऑप्शन डी। बी कितना है दोस्तों, बी 31 है, ऑप्शन डी। आप कंपेयर करके भी सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आपके लिए मैं होमवर्क के लिए दूंगा, नहीं जी इस क्वेश्चन को तो कराना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत 18 है। 31 ने क्या रखा है, 5 संख्याओं का औसत कितना 18 है। एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है, तो निकाली गई संख्या क्या है। एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत क्या है, 16 है, तो निकाली गई संख्या क्या है। देखो दोस्तों 5 संख्याओं का औसत 18 है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो हम योग निकाल दें इनका। 5 संख्याओं का योग क्या होगा, मैंने कहा था सर योग के लिए हम औसत की गुणा संख्या से कर देते हैं। 18 × 5 = 90। सर इन 5 संख्याओं का योग कितना आ गया, 90 आ गया।
फिर क्या रखा है शेष, एक संख्या निकाल दी, एक संख्या निकाल दी। सर एक संख्या अगर निकाल दी तो संख्याएं कितनी बची? आप कहेंगे सर संख्याएं 4 बची, 4। और औसत कितना हो गया? सर औसत 18 से 16 हो गया, 16। तो आप कहेंगे सर अगर औसत 16 हो गया, एक संख्या निकालने के बाद संख्या 5 से 4 हो गई, औसत उस निकालने की वजह से 2 कम हो गया, तो औसत तो 16 हो गया। सर इसका योग कितना हो गया? 16 चौका 64 हो गया, 64। इसका योग कितना हो गया? 64 हो गया। आप कहेंगे सर जब आप घटाएंगे 26 तो वो निकाली गई संख्या कितनी निकल के आएगी? 26 निकल के आएगी। ऑप्शन क्या होगा इसका राइट? वी होगा 26। ऑप्शन क्या होगा इसका राइट? बी होगा 26। अब एक तरीका और आप देखिएगा इधर को, अगर हम कहें कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18। 5 संख्याओं का औसत कितना है? टोटल औसत हमें दे रखा है 18। आप कहेंगे सर एक संख्या को निकाल दिया, एक संख्या को निकाल दिया, औसत कितना कम हो गया? 2 कम हो गया। मैंने कहा था जब संख्या निकलती है या आती है तो औसत का फर्क प्रत्येक पे बराबर पड़ता है। अब एक संख्या तो निकल के चली गई, संख्याएं 4 बची। वो जो एक संख्या ने औसत 2 कम कराए, इन 4 का भी कम होगा कि नहीं होगा? इन 4 का भी कम होगा। कितना कितना कम कर दिया औसत? आप कहेंगे सर औसत हमारा 2 कम हो गया, एक संख्या चली गई, संख्या कितनी बची? 4 बची। तो आप कहेंगे 4 दूनी औसत 8 कम हो गया, 8। कितना कम हो गया? 8 कम हो गया, 8। अगर औसत हमारा पहले 18 था तो जो संख्या निकल के गई है वो 6 को, वो इसके 8 औसत को अपने साथ ले गई। अगर वो होती तो वो 8 ज़्यादा होती तो टोटल कितना होता? 26 होता। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कितना होता? 26। नहीं समझ में आया तो कोई नहीं, आप इसका यूज भी कर सकते हैं। अगर इसका यूज करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 अभी मैं आपको करा गया हूं। क्वेश्चन नंबर 32 देखो सेम था, ABC क्या रखा है? तो 6 संख्या को औसत कितना है? 30। तो प्रथम 4 उसमें क्या रखा है? B और C का क्या रखा था? कितना दे रखा है? 25। तथा अंतिम 3 का कितना दे रखा है दोस्तों? अंतिम 3 का औसत कितना है? 35। तो बताएं चौथी संख्या क्या होगी? आपको चौथी संख्या बतानी है कि चौथी संख्या क्या होगी। चौथी संख्या क्या होगी? देखो हम योग निकालेंगे डायरेक्ट दोस्तों, योग। आप कहेंगे सर 6 संख्याओं का औसत कितना है? 30। तो इनका योग कितना होगा? 36, 18, 180 होगा। कितना होगा? 180। टोटल 6 संख्याओं का योग निकल के आ गया कितना? 180। आप कहेंगे सर प्रथम 4 संख्याओं का, प्रथम मतलब कि पहली 4 संख्याओं का, पहली 4 संख्याओं का, पहली 4 संख्याओं का योग कितना आएगा? संख्याएं कितनी है? 4। औसत कितना है? 25। तो 25 चौका 100 आएगा दोस्तों, 100 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या रखा है? अंतिम 3 संख्याएं दे रखी हैं। अंतिम 3 संख्याएं, अगर हम बात करते हैं अंतिम 3 संख्याएं का, अंतिम 3 संख्याओं का, आप कहेंगे सर अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 3 का, 3 संख्याओं कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। 3 की गुणा 5 से करेंगे, 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10, 105 आ गया। कितना आ गया? 105 निकल के आ गया। तो एक बात मुझे बताएं दोस्तों, 4 और 3 7, ये 7 संख्याओं का योग निकल के आया है। क्यों निकल के आया है? कि ये जो चौथी संख्या है ना, डबल बार गिनी हुई है, डबल बार। कितनी बार? डबल बार गिनी हुई है। था तो 6 संख्याओं का 180, लेकिन चौथी संख्या को डबल बार गिन लिया। तो जो चौथी संख्या डबल बार गिनी गई है वही चौथी संख्या हमसे पूछिए, तो हम इसका जो टोटल योग निकल के आएगा, आप कहेंगे सर 205 निकल के आएगा, 205। आप कहेंगे 205 में से 180 माइनस कर देंगे हम, 180। तो हमको चौथी संख्या निकल के आ जाएगी कितनी दोस्तों? 45। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नहीं है क्या? तो हमने ठीक है ना क्वेश्चन? हम करेंगे सर 25 चौका 100 करेंगे, 4 संख्याओं का 100 आ गया। फिर इसने क्या रखा है? अंतिम 3 संख्याएं, 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10, 105 आ गया। हमने इसको जोड़ा, कितना आ गया? 205। और 36 18 180। हम घटाएंगे 5 बचा, और 10 में से 8 निकालेंगे दोस्तों, 2 बचेगा। क्या करवा दिया? कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2। कितना आ गया? 25। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 25। मैंने इसका एक तरीका आपको और बताया था, उसको भी आपके सामने डिफाइन करता हूँ एक बार। 6 संख्याओं को औसत कितना देखा है दोस्तों? 6 का दे रखा है 30। आप कहेंगे सर 4 का कितना दे रखा है? 4 का, आप कहेंगे 4 का दे रखा है 25। उसके बाद आपको दे रखा है 3 का कितना है? 3 का दे रखा है 35 दोस्तों। 3 का कितना दे रखा है? 35। मैंने क्या कहा था? कंपेयर करना है आपको, कंपेयर।
औसत से जब कंपेयर करेंगे आप कहेंगे सर यहाँ पर कितना, आप कहेंगे सर 5 कम है। 5 किस पर कम है, 4 पर, तो टोटल कम कितना हो गया, 4 पंजे 20 कम हो गया। इसकी बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कितना कम है, तो आप कह रहे होंगे कि सर 5 अधिक है आपके, 5 अधिक है कितने पर, तो आप कहेंगे सर 5 अधिक 3 पर है, तो 5 दिया 15 अधिक हो गया 15। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे इनको, तो आप कहेंगे सर अगर टोटल हम देखते हैं तो हमको 5 अधिक निकल के आ रहा है, 5 कम निकल के आ रहा है। देखो यहाँ पर 25, 20 और 15, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा, -5 निकल के आएगा, -5, मतलब कि -5 कम निकल के आ रहा है, तो -5 कम करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, 25। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 25। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन नंबर, इसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, पढ़िएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। इसने क्या रखा है, एक कक्षा के 24 लड़के तथा उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। अध्यापक छोड़ दिए जाने पर, अध्यापक ने कॉलेज क्या कर दिया, छोड़ दिया, औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो अध्यापक की आयु कितनी है। देखो दोस्तों, अब बार बार मैं गुणा वाला तरीका नहीं बताऊंगा आपको, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ इस सवाल का। देखो इसने क्या क्या रखा है, 24 लड़के थे, 24, इस पर ध्यान दो, 24, उनमें से एक था अध्यापक, इन सबकी औसत आयु कितनी थी, 15 थी। इससे मतलब है हमें कितनी थी, 15 थी, 15। अब अध्यापक ने छोड़ दिया तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई। इस लाइन पर ध्यान दो, औसत आयु 1 वर्ष क्या हो गई, कम हो गई, 1 वर्ष कम। औसत आयु क्या हो गई, 1 वर्ष कम हो गई। मुझे बताएं, अगर अध्यापक ने छोड़ दिया तो लड़के कितने बचे, 24। अगर उस अध्यापक के जाने से 1 वर्ष आयु कम हो रही है तो मुझे बताएं औसत, अगर औसत आयु कम हुई है तो आप कहेंगे सर सबकी 1-1 वर्ष कम आयु होगी, सबकी 1-1 वर्ष कम होगी, सबकी 1-1 वर्ष। तो बताएं 24 लड़कों में 1-1 वर्ष जब सबकी कम होगी तो आप कहेंगे सर 24 कम होगी, 24। तो जो अध्यापक है वो औसत से 24 अधिक होगा, औसत से 24 अधिक होगा, तो आप कहेंगे सर इसका राइट आंसर 39 होगा। इसका राइट आंसर 39 होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या होगा, 39। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या होगा, 39। चलिएगा 34, इन क्वेश्चन पे आ जाए। इसने क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 34 ने, प्रथम 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 की बात करिए, प्रथम 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो विषम संख्याएं बात करिए, प्रथम बात करिए और 10 संख्याएं बात करें, तो पहली संख्या क्या होगी विषम हमारी, 1 होगी। उसके बाद क्या होगी, 3 होगी। उसके बाद क्या होगी, 5। उसके बाद 7। लेकिन प्रथम 10 की बात करिए तो जो हमारी 10वीं संख्या निकल के आएगी वो क्या होगी, अरे 19 होगी। नो मत कर देना, क्या होगी, 19। क्योंकि 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक आपको दिखाई देंगी कि 10 संख्याएं आपकी सम होंगी, 10 संख्याएं क्या होंगी, सम होंगी, और 10 संख्याएं क्या होंगी, विषम होंगी। तो इसने प्रथम 10 संख्याएं क्या होंगी, विषम होंगी। तो इसने प्रथम विषम संख्याओं की बात करी है, तो 1 से लेके 20 तक जो पहली संख्या विषम होगी वो क्या होगी, 1 होगी, और जो अंतिम संख्या विषम होगी वो क्या होगी, 19 होगी। दोस्तों पहली संख्या विषम क्या होगी, 1, और अंतिम संख्या विषम क्या होगी, 19 होगी। अंतिम संख्या विषम क्या होगी दोस्तों, 19 होगी। मैंने कहा था अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो आप क्या करेंगे, पहली और अंतिम संख्या का योग करेंगे, कितना हो गया, 20, और अपॉन 2 से भाग कर देंगे। राइट आंसर क्या निकल के आएगा, 10। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 10 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, बिल्कुल सेम सवाल है, कोई भी इसके अंदर अंतर नहीं है। समांतर श्रेणी में संख्याएं हैं, एक एक का अंतर सम में है, और जब समांतर श्रेणी में संख्याएं होंगी तो मैंने आपको बताया 3 से 4 सवाल मैं करा चुका हूं कि पहली संख्या उठानी है आपको, प्लस के लास्ट की संख्या उठानी है, अपॉन के 2 से भाग कर देनी है। जब आप 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 51, अपॉन के 2। जब इसको 2 से आप काटेंगे तो निकल के आएगा 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 25.5 इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 25.5, 25.5 इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है, अभी कराया मैंने सवाल, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा एक बार, मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। अगर समांतर श्रेणी दे रखी है, सब में एक एक का अंतर आपको दे रखा है, तो मैंने वर्गों का फॉर्मूला और आपको वर्गों के योग का फॉर्मूला और आपको किसका एक मैंने बताया वर्गों के योग का फॉर्मूला और एक बताया था घनों के योग का फॉर्मूला। ठीक है, दोनों भी लिखवाए थे मैंने शुरुआत की क्लास में बिल्कुल। इसका क्या होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन के 6। ठीक है, घनों का क्या होता है, घनों का होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन के 2 की पावर 2। यही तो होता है। हमसे घनों की बात करिए, पहले हम इसका योग निकालेंगे, क्योंकि अगर टोटल पदों के योग को हम कुल संख्याओं से भाग दे दें तो हमारा औसत निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे इसका योग। अब योग ऐसे तो आप निकालेंगे नहीं कि पहले 1 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, समय बहुत लगेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला आपका ये होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन के 6। और n का मान कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। n का मान कितना होता है, 7। लास्ट की संख्या जो है n का मान होगी हमेशा, लास्ट की संख्या क्या होगी, n का मान। तो n का मान आपने दे रखा है, कितना दे रखा है, 7 दे रखा है दोस्तों। आप फॉर्मूले के अंदर रखेंगे n के मान, तो आप सब रखेंगे पहले 7 इंटू, यहां पर जब आप 7 रखेंगे, 7 n का मान प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। कितना होगा, 8 हो जाएगा, 8। इसके बाद जब आप यहां रखेंगे 2 इंटू n का मान कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, 7। तो आप कहेंगे 7 दूनी 14 प्लस के 1 कितना बन जाएगा, 7 दूनी 14 प्लस 1 15। तो 15 अपॉन के कितना निकल के आया, 6। 15 अपॉन के 6। ये तो योग निकल के आया है हमारा, ये वर्गों का योग निकल के आया है 1 से लेकर 7 तक। लेकिन हमको क्या बताना है, हमको तो औसत बताना है। तो औसत के लिए क्या करेंगे, जो संख्याएं दे रखी है टोटल 7, इन 7 से गुणा और कर देंगे, नीचे 7 से भाग और कर देंगे, सॉरी गुणा नहीं भाग कर देंगे। और जब आप 7 से भाग करेंगे, 7 से 7 आपका क्या होगा, कैंसिल। आप काटेंगे 3 से, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, तो 4 पंजे 20। आपका राइट आंसर क्या होगा, 20 होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 20 होगा, 20। ठीक है, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, एक वर्ग वाला भी याद रखना है और एक आपको घन वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। जब वीडियो आपके शुरू हुई थी तो मैंने आपको बताया था इन फॉर्मूलों के बारे में, जब आपका ये वाला चैप्टर हमने शुरू किया था। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 37, ये घनों के लिए दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है घनों के लिए। ठीक है, ये घन का फॉर्मूला दे रखा है। घन का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन के 2 की पावर 2। सेम वही प्रोसेस है हमारी। हम पहले निकालेंगे योग, ये योग का फॉर्मूला है आपका, ये घनों के योग का फॉर्मूला है। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे। ये घनों के योग का फॉर्मूला आपको दे रखा है, घनों के योग का फॉर्मूला। ये घनों का योग निकालेंगे समांतर श्रेणी में। n का मान कितना, 10। आप कहेंगे सर 10 और 10 प्लस 1 11 अपॉन के 2। आप कहेंगे सर 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। आप कहेंगे 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 55 की पावर 2, 55 की पावर 2। सर ये तो वर्ग का निकल के आ गया, तो वर्ग करो इसका। 55 का वर्ग क्या होगा, आप कहेंगे सर 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। कितना आ गया, 30 25 वर्ग आ गया। वर्ग की वीडियो बना दूंगा, वर्ग निकालना भी आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, एक बस ध्यान रखना है, जिसके अगर लास्ट में 5 है, 5 का वर्ग निकालना बहुत आसान होता है। 5 पंजे 25 करते हैं और आगे वाली संख्या 1 अधिक 6 से गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30, 30 25 आ गया। लेकिन ये तो योग निकल के आया है दोस्तों, ये तो योग निकल के आया है, योग। आपको चाहिए क्या, आपको तो औसत चाहिए, आपसे औसत पूछा है, औसत। तो औसत के लिए हम क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे, क्योंकि संख्याएं टोटल कितनी है, 10 संख्याएं। आप जब 10 से करेंगे तो औसत निकल के आएगा 302.5, 302.5, 302.5। ठीक है, देखेंगे एक बार सवाल को। ठीक है भाई दोस्तों, आपके क्वेश्चन हुए समाप्त। आज के हमारे क्वेश्चन थे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपकी जो वीडियो है वो बहुत आपको पसंद आई होगी। और आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और आपको वीडियो को लाइक करना है। जो भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिए हैं, एक ही क्वेश्चन था शायद, उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आपके
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जो है वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहाँ आपकी PDF मिलेगी और PDF में आप क्या करेंगे, इन सबको एक एक बार तो रिवाइज करेंगे वीडियो देखने के बाद भी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।